हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण प्रकाश का परावर्तन इस पर लेसन प्लान बनाना जानेंगे। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम जिसमें टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। दिनांक जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो डेट होता है। क्लास जिस क्लास का ये प्रकरण है वो क्लास। अवधि जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है इस लेसन प्लान को वो अवधि लिखते हैं। चक्र जिस घंटी में पढ़ाया जाता है वो चक्र। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण प्रकाश का परावर्तन लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसलिए जो इसके पहले 15 लेसन प्लान में जो सामान्य उद्देश्य लिखा गया था सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी लिखा जाएगा। ये लगभग 7 से 8 सामान्य उद्देश्य लिखा जा सकता है, 8 से 10 भी लिखा जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं क्योंकि वो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक में बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान लेते हैं। बोधात्मक में उनके अंदर समझ विकसित होती है जिससे वे तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में वे व्याख्या कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, चित्र पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में होती हैं। सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री में जो चीज़ें टीचर लेकर के जाते हैं पढ़ाने के लिए वो सहायक सामग्री होती है। पूर्व ज्ञान जो बच्चों को पहले से कुछ जानकारी होती है वो पूर्व ज्ञान होता है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, उतने में ही प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों से। और ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए या फिर बच्चों के डेली लाइफ से रिलेट करने चाहिए। जिग जैग मोशन में प्रश्नों को पूछना होता है। जिग जैग मोशन का मतलब है जो पहले का आंसर आया उसी से दूसरा प्रश्न शुरू, फिर जो आंसर आया उससे तीसरा प्रश्न शुरू, ये होता है जिग जैग मोशन। लास्ट में जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक में लिखते हैं। फिर उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है कि बच्चों आज हम इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। जैसे पहला शिक्षण बिंदु प्रकाश, इसके बारे में पढ़ाएंगे कि प्रकाश क्या होता है। इसे पढ़ाने के बाद कुछ श्यामपट्ट कार्य करना होता है। बच्चों को जो समझाने में जो कुछ हेल्प करते हैं उन्हें श्यामपट्ट कार्य में लिखते रहते हैं। उसके बाद ये पढ़ाने के बाद शिक्षण बिंदु बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। इससे ये प्रश्न पूछने से बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें पता चलती हैं और टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होता रहता है। इससे बच्चे पढ़ाई में रुचि भी लेते हैं। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन। अब इस शिक्षण बिंदु को भी पढ़ाया जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाते हुए इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, जब लगभग 2-3 प्रश्न बोधात्मक प्रश्न में पूछने होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु लिखा जाता है। तीसरा शिक्षण बिंदु परावर्तन के नियम, उसके बारे में पढ़ा करके उसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। अंत में पुनरावृत्ति प्रश्न। अब अंत में ये नहीं है, अभी इसके बाद श्यामपट्ट सारांश, निरीक्षण कार्य और गृह कार्य भी होते हैं। ये प्रस्तुतिकरण के बाद पूछने होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। ये बोधात्मक प्रश्न से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इनका नाम पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए है क्योंकि लेसन प्लान पढ़ाने के बाद इन प्रश्नों को पूछा जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीख लिया। पूरा लेसन प्लान खत्म हो गया, अब देखते हैं कि बच्चे किस लेवल तक सीख चुके हैं। इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। इसके श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसे बोर्ड पर लिखा जाता है और बच्चे उसे ही कॉपी में लिखते हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। और श्यामपट्ट सारांश जब बच्चे कॉपी में नोट करते हैं तो उस टाइम टीचर को निरीक्षण कार्य करना होता है, वो निरीक्षण कार्य होता है। गृह कार्य में बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाने के बाद होमवर्क दिया जाता है, वही गृह कार्य होता है। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन प्लान को समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।